अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पावर प्लस न्यूज़ के साथ मैं हूं तैयबा ताहिरा हमीद मेमन। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां इंचार्ज नुमाइंदगन कराची पावर प्लस न्यूज़ आरिफ सोनी के मुताबिक ताजिर एक्शन कमेटी का अलामती भूख हड़ताल का ऐलान। भूख हड़ताली कैंप में ताजिरों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया, जिसमें खुसूसी तौर पर पावर प्लस के तजज़िया निगार मुजाहिदुद्दीन हड़ताली कैंप में इजहार यकजहती के लिए मौजूद थे। ताजिर रहनुमाओं का मुतालबा है कि कराची और हैदराबाद के लिए अलग कानून किसी सूरत मंजूर नहीं। वजारत दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी करके ताजिर दुश्मनी का सबूत दिया है, जिसमें कराची और हैदराबाद के ताजिरों से इम्तियाजी सलूक किया गया। ताजिर बरादरी का लॉकडाउन के नाम पर बहुत नुकसान हो चुका है। इस मौके पर कामरान अकबानी और आरिफ सोनी ने ताजिर रहनुमाओं से इंटरव्यूज लिए, जिसमें रिजवान इरफान, सलीम मेमन और जावेद सिद्दीकी ने अपने ख्यालात का इजहार किया। आप भी मुलाहिजा फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, हम यहाँ मौजूद हैं एहतजाज भूख हड़ताली कैंप के अंदर, जहाँ पर मजहबी और सियासी जमातों के अलावा ताजिर रहनुमा ने शिरकत की है और उन्होंने अलामती भूख हड़ताल की है। और यहाँ पर हम हमारे सलीम मेमन साहब हैं, हम उनसे भी इंटरव्यू लेंगे। आप दिखला है मुल्क को क्या लगता है, अभी तक कोई गवर्नमेंट का या किसी ने रब्ता किया, सिंध हुकूमत ने कोई रब्ता किया आपसे? बात ये है कि कुछ लोगों ने रब्ता किया है सिंध गवर्नमेंट से, कोई एसडीएम वगैरह या कमिश्नर वगैरह। उन्होंने कहा आप लोग आ जाएं, तो हमने कहा नहीं, आप लोग यहाँ आओ, क्योंकि यहाँ हम कल से बैठे हुए हैं और कल से हमारे साथ जो है रब्ता कमेटी है, एएनपी है, पीटीआई है, बहुत सारे जो है तंजीमें आ रही है, सियासी तंजीमें। हमने ये जो भूख हड़ताल इसलिए की है कि ये कराची है और हैदराबाद है, जिसको सीएम साहब ने सिंध से अलग कर दिया है। उन्होंने दो किस्म का कानून डाला हुआ है कि आपने जो कारोबार जो करना है, हैदराबाद और कराची वाले वो 8 बजे मार्केट बंद करेंगे और 2 हफ्ते में छुट्टी करेंगे, और अंदरूनी सिंध 10 बजे रात को बंद करेंगे और 1 छुट्टी करेंगे। तो हम ये कहते हैं गवर्नमेंट सिंध को, अगर आप हैदराबाद और कराची नहीं संभाल सकते, अगर आपको किसी को ठेके पे देना है, कारोबारी लोगों को तबाह और बर्बाद कर देना है, और फिर आपको किसी और को ठेके पे देना है, तो आप हमें ठेके पे दो। आप एक काम करें, एक हैदराबाद का सीएम अलग बना दो, एक हैदराबाद का कराची का सीएम अलग बना दो और सिंध का अलग बना दो, क्योंकि आपकी प्लानिंग यही है कि यहाँ के कारोबारी लोगों को कंगाल करके इनकी दुकानें बिक जाए, इनका कारोबार बिक जाए, और फिर इस पे जो है अपनी मर्जी के लोग यहाँ पर बिठाना है, क्योंकि इसको हाईजैक करना है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता है हफ्ते में 1 दिन छुट्टी हो या 2 दिन छुट्टी हो, फ़र्क ये पड़ता है कि हवाम को जगाना है कि आपके साथ क्या हो रहा है। कराची और हैदराबाद के साथ आपके साथ स्कूल की फ़ीस ली जाती है प्राइवेट स्कूल में। जब आपने पूरे पाकिस्तान में एक कार्ड बनाया, हेल्थ कार्ड 10 लाख रुपए का, तो हैदराबाद कराची के लोगों को क्यों नहीं दिया? आपने जब पूरे मुल्क में एक कानून बनाया कि क्लास 1 से क्लास 5 सब एक किताब छपेंगी, आपने सिंध में ये राइस क्यों नहीं करवाया? हमारी बस आज तक क्यों नहीं आई? आज हमारी चीनी क्यों सस्ती नहीं हो रही है? आज हमारा पेट्रोल क्यों सस्ता नहीं हो रहा है? 90 दिन में आपने कहा था हम सस्ताई कर देंगे, तो आज हमें कहाँ ले जा रहे हो? आज सफ़ेद पोस्ट बेचारा किसी से बात नहीं कर सकता है, अपने बच्चों की स्कूल नहीं भर सकते हैं। हमने इसलिए भूख हड़ताल। आप कश्मीर की बात कर रहे हो, आप कराची की आवाम के साथ क्या कर रहे हो? आप हैदराबाद की आवाम के साथ क्या कर रहे हो? क्या लोग भीख मांगेंगे? आप बोलते हैं कि हम लोगों को जो है सैलानी से खाना खिला देंगे, क्या आप लोगों को वहाँ ले जाओगे? ये कराची है, 70% टैक्स दे रहा है, पूरे मुल्क को पालता है। आज गली गली कूचे कूचे में लूटा जा रहा है बंदूक के जोर पे। हमारी बहनें सबको बहने जा रही है रिक्शे में, उनको लूटा जा रहा है। इतनी सारी एजेंसियां हैं, ये क्या कर रही है? किस चीज़ की ये तनख्वाहें ले रही है? आज भूख हड़ताल किसी एक वजह से नहीं है, आज भूख हड़ताल इसलिए है कि यहाँ पर जो है कोई माफिया कब्जा ना करे, कराची की आवाम अब उठ जाए, हैदराबाद की आवाम उठ जाए और इनका घेराव करे। और ये भूख हड़ताल एक कैंप नहीं है, भूख हड़ताल 8 अगस्त तक एक लॉकडाउन किया था, उसके अंदर भी ताजिर बहुत ही जोश और खरोश में थे, लेकिन इसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। आपको क्या लगता है कि ये जो आज जो भूख हड़ताल कैंप लगा है, इसका रिजल्ट कुछ आएगा आगे या कोई रिजल्ट नहीं आएगा? ये हम बैठे हैं और बैठेंगे, इससे ये रिजल्ट आएगा, लोग आएंगे।
और जगहों पे भी भूख हड़ताल करेंगे, क्योंकि ये होना है। ये एक वो है कि देखो बारिश में एक ताजिर है जो पूरे मुल्क को पालता है, आज बेचारा बैठा हुआ है भूख हड़ताल में। ये एक वो सिलसिला है ना ख़त्म होने वाला। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी जो कोशिश है काविशें जारी रखोगे इंशाअल्लाह ताला। हम तालिबान तो नहीं है कि असला उठाएं, हम ताजिर है इसलिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इनका बड़ा अच्छा मौक़िफ़ था कि जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होते ये भूख हड़ताल इसी तरह कायम रहेगा। जी हम मौजूद हैं मदीना रोड पर, जहां पर ताजिर एक्शन कमेटी की जानिब से भूख हड़ताली कैंप लगाया गया है। ये भूख हड़ताली कैंप सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जुम्मे और इतवार की छुट्टी जो सिर्फ कराची और हैदराबाद में लगाई गई है, इसलिए लगाया गया है। इस वजह से आज ताजिर एक्शन कमेटी की जानिब से भूख हड़ताली कैंप लगाया गया है, जहाँ पर मुख्तलिफ मजहबी सियासी जमातों के रहनुमा मौजूद हैं और अपने यकजहती का इजहार कर रहे हैं। हम वफ़े से ताजिर रहनुमाओं से बातचीत करेंगे और आपको आगाह करते हैं। मौजूद है रिजवान इरफान साहब जो कि इस भूख हड़ताली कैंप में मौजूद हैं। हम इनसे इनके तासुरात लेते हैं। जी आप ये क्या कहना चाहेंगे, सिंध गवर्नमेंट ने अभी आपसे रब्ता किया है या नहीं किया? देखिए, सिंध गवर्नमेंट ने अभी तक कोई रब्ता नहीं किया। उनके एसी सदर साहब आए थे हमारे पास, वो ये कहते हैं कि हमारे ऑफिस आके ADC 1 से मुलाकात कर लें आप और अपनी जो है रिजर्वेशन बताएं। हमने उनको रिजर्वेशन लिख के दे दी है और उनको बोला गया है कि भाई आप आ जाएं, यहाँ आके बैठ के मसले को हल कर लें, क्योंकि वो एसी सदर साहब जो है वो मसले को हल नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक इंतज़ामी अफसर है। ये जो है ये सियासत जो लोग हैं ना, जो सियासी लोग जिन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला है, जो मिनिस्टर साहब या जो चीफ CM साहब जो है वो जो है इसको देख सकते हैं। उनका नुमाइंदा आ जाए यहाँ हमें सेटिस्फाई करे, एक दिन की छुट्टी ख़त्म करे, 2 दिन की एक जगह 1 दिन छुट्टी दे और जो है 8-10 बजे तक का हमें कारोबार करने दे। हम सिर्फ हमारा यही मुतालबा है आके हम यहाँ से बैठ के हमको सेटिस्फाई कर दो और नोटिफिकेशन निकाल दें, हम उठने को तैयार हैं। जैसा कि आज ये दूसरा दिन है आपके भूख हड़ताली कैंप का, अभी तक किसी ने आपके पास कोई नुमाइंदा हुकूमती नहीं आया, तो आगे का आपका क्या लाएमल है इस बारे में बताएं। देखिए, हम बैठे हुए अपना जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ जो है जिस तरह करेंगे, जो बैठ के यहाँ बैठ के मसले को हल करेंगे, अगर नहीं करते तो हम जब तक इंतजार करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये रिजवान इरफान साहब थे जिनका यही मौक़िफ़ था, जब तक कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं आता हम इसी तरह बैठे रहेंगे। वक्त हम मौजूद हैं मदीना रोड पर, जहां ताजिर एक्शन कमेटी की जानिब से भूख हड़ताली कैंप लगाया गया है। इस कैंप में मुख्तलिफ ताजिर रहनुमा मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ ताजिर रहनुमा जनाब जावेद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, इनसे हम इनके तासुरात लेते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तासुरात क्या लेना, अब तो सच बात तो ये है कि गले से आवाज़ भी नहीं निकलती। और ये वो रियासत जो रियासत का किरदार एक माँ जैसा होना चाहिए, आज उस माँ के लाल कल सुबह 8 बजे से भूखे प्यासे बैठे हैं। आप इन तमाम ताजिरों की शक्लें देखें, अंदाज़ा हो जाएगा आपको। आज कोई पुरसाने हाल नहीं है, अगर आया भी तो एक असिस्टेंट कमिश्नर। क्या ये वही ताजिर नहीं है जो 70% रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, जो 92% गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ चल रहा होता है मामला। और आज इस तरह के साथ उनके साथ सौतेली माँ जैसा सलूक। मगर और अफसोस की बात तो ये कि सौतेली माँ भी अब जो कह रही होगी ना, वो ये कह रही थी मुझे तो सिर्फ फालतू में बदनाम। 50-60 साल से हमारे कारोबार हैं, हम मर जाएंगे। बोले मर जाओ, तुम तो पहले ही मरे हुए हो। इस कराची शहर में आबादी बढ़ती जा रही है, तुम लोग मर के आबादी तो कम करो। तो वो दुकानें तोड़ते रहे। 162 दुकानें साइंस से मुख्तलिफ और नुमाया बनाता है, और जो बात करते हैं ना सिर्फ वो भवांगे दौल बात करते हैं, हक और सच की बात करते हैं। यही वजह है कि वो इस शहर कराची के दिलों की धड़कन है। आपकी पुरजोर तालियों में कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलरशिप के जनरल सेक्रेटरी जनाब हाजी नासिर जोरदार तालियों में इस्तेमाल कीजिएगा। तालीमी इदारों में दाखिलों पर दरवाजे बंद पहले ही होगा, फिर उसके बाद रोजगार में दरवाजे बंद। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हमारा फंड था वो 13 सालों से हमें नहीं मिला। अब ले दे के मुल्क की मईशत को अगर मजम्मत करता हूँ। और अभी हमें इत्तला मिली है कि एक ताजिर जो है गोपलानी साहब, शजीर गोपलानी साहब बेहोश हो चुके हैं। तो ये मुराद अली शाह साहब आपकी हुकूमत के लिए शर्म की बात है। और यहाँ पर कोई असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर ना आए, जिसको आना है हुकूमत की तरफ से आए। और आप तमाम लोगों से गुजारिश है जो बेहोश हुए ताजिर, उनको भी आप कवर कर लें।
पता नहीं ये जाने ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। ताजिर हमेशा कुर्बानियाँ दे रहा है और उस कुर्बानी देने के बावजूद समझ नहीं आ रहा है। तो मैं ये नोटिफिकेशन जो है इसकी भी मजम्मत करता हूँ, जो कराची का अलग निकला है, सिंध का अलग निकला है। अगर कराची सिंध है तो वही नोटिफिकेशन जो 7 के लिए, जो नवाबशाह के लिए, वही कराची के लिए होना चाहिए। कराची के ताजिरों को जबरी तौर पर 2 दिन बंद कराया जा रहा है और 8 बजे से पहले पुलिस इनकी जो तज़ीक कर रही है, जो बेइज्जती कर रही है, वो कराची की किसी भी सियासी जमात और कराची के किसी भी बेटे के लिए नाकाबिले कबूल है। मुराद अली शाह साहब इस चीज़ का नोटिस लें, IG सिंध इस चीज़ का नोटिस लें कि ताजिरों की मुसलसल जो बेइज्जती और तज़ीक असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस के ज़रिए करवा रहे हैं, वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और काबिल मजम्मत है। हम ताजिरों के साथ हैं, इनके भूख हड़ताल की हिमायत करते हैं और अगर एहतजाज का दायरा-ए-कार वसी करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा, तो मेरा ख्याल है कि फिर इस धरने में हम सभी, अगर उनको किसी भी किस्म का कोई नुकसान हुआ तो आप याद रखें, सिंध गवर्नमेंट को ये बात बावर करा दें कि आपको ये सब आपके गले जाएगा, आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, हम आपको फिर छोड़ेंगे नहीं। अगर हमारे आदमी को कुछ भी हो गया तो हम अल्लाह से दुआ गो, अल्लाह उसे सेहत दे दे। कल सुबह 8 बजे बात हमेशा याद रखें, कराची के लोग आजकल बड़ा कस्मा फुर्सी का शिकार है। जिन लोगों के पास 30,000 रुपए की नौकरी थी, आज उनका बजट 30,000 में नहीं चलता है। घर में एक आदमी बीमार हो जाता है, यकीन मानिए उसका घर का बजट बिगड़ जाता है। यहाँ फ्री हॉस्पिटल नहीं है कराची के अंदर, मेडिसिन बहुत महंगी है। मैं ये कहता हूँ कराची के साथ जो सोतेली माँ वाला सुलूक हो रहा है उसको बंद होना चाहिए। चलते चलते आप सबसे कहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिस तरह देखें, औरंगजेब फारूकी साहब ने कल भी हमें फोन किया था आने के लिए, लेकिन उनके कोई मसाइल थे इसलिए नहीं आए। हम औरंगजेब फारूकी साहब को खुश आमदेद कहते हैं। देखिए, ये हमारा ये आज का पिंडाल जो है ये इतना बेहतरीन हो रहा है कि तमाम सियासी पार्टियां, मजहबी पार्टियां भी आ चुकी हैं इसके अंदर में। आप लोग थोड़ा थोड़ा अगर रास्ता दे देंगे, मैं ये समझता हूँ कि से मजीद 2 साल उसके पास अगर है तो कराची का नज़्म व नस्क और कराची की तिजारत और कारोबार कराची के लोगों के हवाले करें, पट्टे पर दें। हम यहाँ की इंतजामिया, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, यहाँ का नज़्म व नस्क, उसका सारा खर्चा भी ये ताजिर और कारोबारी उठा लेंगे। 24 घंटे कारोबार चलाएंगे, SOPs पर अमल दरामद करेंगे और कोरोना के तनासुब को भी अगर 11% बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, 13%, इसे 5% से इंशाल्लाह कम करके दिखाएंगे। कराची के लोगों के हवाले, कराची का कारोबार, यहाँ के फैसले यहाँ के लोग करें, यहाँ के ताजिर और यहाँ के कारोबारी, यहाँ के जो सियासी जमातों के, मुख्तलिफ जमातों के जो नुमाइंदे जो कराची के बेटे हैं, उनके साथ मिलकर हम अपनी तकदीर का फैसला कर लेंगे। हम जो ज़रूरत है उसको पूरा कर देंगे, लेकिन हम ये किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका ये एहतजाज जारी रहेगा। बतदरीज कराची के शहरी